अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मज़े में रहें। ठीक है। आज की वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इस तरह से है, कोई इतनी लंबी वीडियो भी नहीं है। करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम बन जाएगा। क्योंकि फिर जब मार्च स्टार्ट हुआ था तो मार्च के अंदर हमने आपको करंट मार्केट सिचुएशन की सारी डाटा फैक्ट सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या चीज़ किस किस टाइम होने वाली है। एक दो जगहों पे हम भी फॉल्ट कर चुके थे क्योंकि हम 64-65 के एरिया लगाए बैठे थे और 57 से रिवर्सल ढूंढे बैठे थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा फंस चुके थे। ऑफ कोर्स कंप्लीट तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि बिटकॉइन 64,000 को छोड़ के सीधे 74,000 के ऊपर लग चुका है। ठीक है। लगने की रीज़न क्या थी कि बहुत बड़ी बाइंग हो गई थी। और बाइंग किस चीज़ पे हुई थी कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्टकॉइन लोगों ने बिटकॉइन के अंदर बाय कर दिया। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बिटकॉइन के ऊपर बाय क्यों किया, क्या रीज़न, ये वो वेस्ट ऑफ टाइम बन जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह। उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो की भी हुई है पास्ट के अंदर। ओटीसी मार्केट के ऊपर हमने वीडियो की है। ओटीसी के बारे में आई थिंक सो कि कोई जानता भी ना हो ओवर द काउंटर क्या चीज़ है। अच्छा, करंट मार्केट सिचुएशन की अगर हम बात करें राइट नाउ, ट्राई चार्ट्स को छोड़ के हम कुछ एक अलग चार्ट्स की बात करते हैं। बिटकॉइन के नेट फ्लो की, एक्सचेंजेस के ऊपर नेट फ्लो देखें। जब बिटकॉइन के ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर माल को लोड किया जाता है, बिटकॉइन को लोड किया जाता है, तो दैट्स मीन बिटकॉइन को डंप करवाया जाएगा। लेकिन जब एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडी को लोड किया जाता है, दैट्स मीन के सून मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है। अगर हम पास्ट के अंदर देखें, टाइम सर्कल के हिसाब से देखें, हॉल्विंग ईयर है हमारे पास। हॉल्विंग ईयर के साथ साथ फेज 2 फेज 3 है, आगे न्यू हुकूमत बनने वाली है, 2024 के अंदर इलेक्शंस हैं, फिर हॉल्विंग ईयर्स है। और इसी साल हमारे पास जो है तो रेट कट्स भी होने वाले हैं जो कि मनी मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है, ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बढ़ के बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मार्केट को 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डॉलर तक लेके जाने वाली है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर हम पास्ट की बात करें 2021 के अंदर, अगर हम बात करें यहाँ पे बुल रन का जो फेस था हमारे पास, तो ये जो रेड लाइन है हमारे पास, ये बिटकॉइन को इनफ्लो किया गया है एक्सचेंजेस के ऊपर। और जो ग्रीन लाइन है ये आउटफ्लो किया गया है एक्सचेंजेस से अननोन वॉलेट्स के अंदर, उन चीज़ों के अंदर। और जो ये जो हमारे पास जो ब्लैक लाइन हमारे पास तो जो यहाँ पे आ रही है, ये है प्राइस बिटकॉइन की। हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस जब हमारे पास ट्रेड कर रही थी 58,000 को छोड़ के, यहाँ पे जब बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास ट्रेड कर रही थी 64, 65, 66,000 डॉलर के ऊपर, जब बिटकॉइन ने अपने कॉल टाइम हाई लगाया था। इसको छोड़ के हम थोड़ा सा पास्ट के ऊपर चले जाते हैं, जिस फेस के ऊपर आज हम खड़े हैं। 56,000 डॉलर के ऊपर जब बिटकॉइन था तो हुआ क्या कि अगर यहाँ पे हम रेट देखें तो क्या हुआ। यह जो मई का मंथ था, नियर अबाउट कोई मार्च से लेके कोई मई का, यहाँ इसके बीच में हॉल्विंग्स वगैरह भी आ चुकी थी। और रेट भी उस टाइम थोड़ा सा बढ़ने लगे थे। ठीक है। 21 के अंदर का याद हो किसी को, फर्स्ट टाइम जब फेड पवाल ने रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो रिसेशन हिट होने को जब आ गए थे यूएस के अंदर, तो क्या हुआ कि बिग वेल्स ने बिटकॉइन को डंप करना शुरू कर दिया एक्सचेंजेस के ऊपर। एक्सचेंजेस के ऊपर जब बिग वेल्स ने बिटकॉइन बिटकॉइन को ले गया, और वहाँ पे जब एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन को लेके आया जाता है, तो दैट्स मीन के बिटकॉइन को डंप करवाया जाएगा। बिटकॉइन को ऑफ कोर्स डंप किया गया। डंप करवाने के, अभी इस बात को माइंड के अंदर रखें, थिंक व्हाट आई एम सेड, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। कोई टेक्निकल्स, कोई चार्ट पैटर्न, कोई फलाना टिंगाना बकवास बेकार सी चीज़ों के पीछे ना पड़े। जो प्रोफेशनल जो काम है, प्रोफेशनल जो तरीकाकार है ट्रेड करने का, जो प्रोफेशनल एज अ बिजनेस जो चीज़ होती है, हम सीधे सीधे टर्न कम टू द पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। मतलब वो वीडियोस बनाना, लंबी करना, और फिर उसके अंदर एक ही बात को 50,000 दफ़ा दोहराना, और किसी बात को इस सिरे से लेके उस सिरे तक पहुंचाना, और जो स्टोरी, रियल स्टोरी होती है उसको छुपा के रखना, वो चीज़ हम नहीं करते। क्लियर क्लियर आपको बता रहे हैं। और आप सबको पता है जो हमारे प्रीमियम के अंदर है, जो हमारे ग्रुप्स के अंदर है, कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताया है, मार्केट 75% तक उसी टाइप का मूव देती है। ठीक है। तो बुनियादी रीज़न ये होती है कि हम किसी दूसरे एंगल से इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो जब एक्सचेंजेस को डंप करवाया गया, बिटकॉइन को डंप करवाया गया एक्सचेंजेस के ऊपर, तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक डंप आ चुका था, तकरीबन नियर अबाउट 31,000 डॉलर का, 50-55 हज़ार डॉलर से लेके 31,000 डॉलर का डंप आ चुका था उसके बाद फिर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद वो एक हमारे पास बुल फेस था। अब इस जोन को माइंड के अंदर बना के रखें, ये जो जोन है और फिर ये जोन है। तो वहां पे हमारे पास क्या हुआ नवंबर में, क्यों कहता हूं कि 2024 नवंबर और 2025 का मार्च बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। ठीक है। ये बात कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी इतने फिक्स एक्यूरेसी के साथ, इतने फिक्स डेट के साथ कोई भी आपको नहीं बताएगा, हम बताते हैं। आज मार्च चल रहा है, नवंबर आने में 6 मंथ रहते हैं, खुदा जाने कौन होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो बिटकॉइन को देख देख चुका होगा, जिसने वीडियो देखी होगी उस हिसाब से वो आज 6 मंथ्स पहले उसने अपनी प्लानिंग्स को शुरू कर दिया होगा। इस फेज को देखें तो एक्सचेंजेस ने बिटकॉइन के वेल्स ने एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को लोड किया। लोड करने के बाद बिटकॉइन को डंप करवाया गया 50,000 डॉलर से लेके सीधा सीधा रफली नियर अबाउट 34, 35, 36,000 डॉलर तक एक्सचेंजेस यहाँ इसको लेके आए।
यहाँ इसको लेके आने के बाद फिर हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे कि फिर हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आई, एक बुल सीजन हमारे पास शुरू हुआ, और 4 से 5, 5 से 7 महीने के अंदर अंदर अगले साल नवंबर के अंदर हमने अपने एक ऑल टाइम हाई पा लिया, जो कि नियर अबाउट $67,000 का पड़ रहा था। वहाँ से अगेन ये रेड लाइन अगर देखें तो वहाँ से अगेन एक्सचेंजेस ये वेल्स क्या करते हैं, ये जब अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं तो फिर ये मनी को दोबारा शिफ्ट कर जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, ऑल्ट्स के अंदर अपने मनी को शिफ्ट कर जाते हैं। ये एक्सचेंज का नेट फ्लो है, अभी इसके अंदर आउटफ्लो नहीं आया, दैट्स मीन कि एक्सचेंज से पैसा बाहर ही नहीं निकले, पड़ा मनी एक्सचेंज के ऊपर ही मनी पड़ी थी, या वॉलेट्स के अंदर पड़ी थी, या स्टेबल वॉलेट्स के अंदर भी नहीं पड़ी थी, स्टेबल के अंदर मनी पड़ी हुई थी, यानी बिटकॉइन से निकाल के उन्होंने डाल दी स्टेबल के अंदर, स्टेबल के अंदर इसीलिए डाल दी कि इन केस पम्प डंप मिलता है तो वो फौरन से ऑल्ट्स के अंदर अपनी बाइंग बना सकें। तो कुछ जिस प्लेन से मार्केट मूव करती है वहाँ फिर क्या हुआ कि एक बियर सीजन शुरू हो चुका था, यहाँ पे नियर अबाउट हमने कोई ऑल्ट सीजन पाया। आज हम करंट सिचुएशन के ऊपर चले आ जाते हैं, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक टाइम पीरियड निकल के आ रहा था कोई नियर अबाउट नवंबर दिसंबर का। यहाँ नवंबर के अंदर थोड़ी पंपिंग डंपिंग हुई, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो रिजर्व कम होता गया, यानी कि जो अनलोडिंग थी, जो आउटफ्लो था एक्सचेंज से, जो बिटकॉइन को लोड करवाना जाना था एक्सचेंज के ऊपर, वो कम होता गया और एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ता गया, दैट्स मीन बिटकॉइन को यहाँ पे बढ़ाया गया। अच्छा, अभी लोगों ने एक क्रश थोड़ा सा देखा है तो लोगों को 50 अब याद आ चुका है, पहले किसी को $50,000 याद ही नहीं था कि बिटकॉइन 50 पे आएगा, लोग समझ रहे थे 80,000 और 1 लाख और 2 लाख डॉलर के ऊपर, जो कि नामुमकिन था। हमने आपको पास्ट के अंदर बताया कि भाई एक $2,000 का ऑल टाइम हाई लगाएगा, उसके बाद बिटकॉइन गिर जाएगा, बिटकॉइन गिर तो जाएगा लेकिन मनी सर्कुलेशन हो जाएगी ऑल्ट्स के अंदर, बिटकॉइन डीबैक्ट हो जाएगा, ऑल्ट्स डीबैक्ट हो जाएंगे बिटकॉइन से। तो अभी क्या सिनेरियो है हमारे पास, करंट सिनेरियो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई अभी तक किसी वेल ने अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज के ऊपर लोड ही नहीं किया। 546 नेट फ्लो पड़ा हुआ है एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज के ऊपर 546, और कहीं पे जो है तो 15,000, कहीं पे 25,000, यानी कहीं पे 2,000 ये बिटकॉइन एक्सचेंज के पास नेट फ्लो के ऊपर पड़ा हुआ है। दैट्स मीन कि अभी तक एक्सचेंज को निकाला नहीं गया, मार्केट को इस चीज़ को निकाला नहीं गया, आउटफ्लो नहीं किया गया, यानी कि डंप नहीं करवाया गया। तो हम किस एंगल से ये कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश होगी? मार्केट क्रैश नहीं हो सकती। क्यों क्रैश नहीं हो सकती? कि यहाँ अभी तक अगर हम इस चीज़ को देखें, इस लाइन को कम अज़ कम इस लाइन के नीचे आना चाहिए। जिस तरह ये लाइन हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ आने के बाद बिटकॉइन की प्राइस गई, फिर ये एक फिल्म चलती रही। लेकिन नाउ द टाइम अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ज़्यादा है, रेड कम है। ग्रीन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अभी तक एक्सचेंज लोड है, बिटकॉइन लोड पड़ा है वॉलेट्स के अंदर। अब वो वॉलेट से सेल करेंगे, ठीक है, बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आएगी, लेकिन फर्दर फौरन वो जो करेक्शन आएगी वो सीधे सीधा हमारे पास वॉलेट्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो करंट करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें, ये जो रेड लाइंस जो भी होती है ना, दैट्स मीन के एक्सचेंज बिटकॉइन को ले रहा है सीधा अपने वॉलेट्स के अंदर शिफ्ट कर रहा है। तो बिटकॉइन क्या क्या हो रहा है, बिटकॉइन अपने वॉलेट्स के अंदर शिफ्ट हो रहा है। अभी तक हमें कोई ऐसा मेजर मूव नहीं मिला कि जिसके अकॉर्डिंग हम ये बोलें कि हाँ भाई बिटकॉइन की प्राइस तो बहुत बड़ी गिर चुकी है और बिटकॉइन की प्राइस अभी गिरने वाली है, बड़ी सेल, हाँ थोड़ी मोटी करेक्शन सेलिंग हो रही है, क्योंकि वॉलेट्स, अननोन वॉलेट्स या बिग मास्टरमाइंड प्लेयर जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि रिटेल्स हमारे साथ मिल के चले और रिटेल्स को हम लेके आउट सीजन के अंदर चले। अच्छा, इन चीज़ों को देख के ये फिल्म क्यों बढ़ती है? जो छोटी मोटी करेक्शन, 1,000, 2,000, $5,000 की जो करेक्शन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन होती है। लेवरेज ट्रेडर्स को मार्केट से एग्जिट करवाना होता है, जो कि हम बार बार आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई 1 तारीख को अपनी पोजीशंस बनाओ। कोई ये बात नहीं करता यार, हकीकत बताता हूँ, कोई भी ये बात नहीं करता। अगर आप स्विंग के ट्रेडर हो, स्पॉट के ट्रेडर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, एक डेट को अपनी पोजीशंस बनाओ। जनवरी के अंदर अपनी पोजीशंस बनाओ, फरवरी के अंदर अपनी पोजीशंस बनाओ, मार्च के अंदर अपनी पोजीशंस बनाओ, और फर्स्ट डेट को अपनी पोजीशंस बनाया करो। आपकी ट्रेड कभी भी लॉस के अंदर नहीं चल सकती, आपकी ट्रेड लॉस में चल ही नहीं सकती। और ये जो डंप्स शम्प वम्प्स वगैरह हमारे पास आते हैं, ये किस चीज़ को देख के? ये हमारे पास यहाँ पे फंडिंग रेट्स को देख के मार्केट के अंदर एक डंप आ जाता है। बिग वेल्स देखते हैं कि फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, सारी सारी दुनिया बुलिश है। सारी दुनिया को बुलिश करवाने वाले इस फेस के ऊपर कौन है? पास्ट के अंदर हमने आपको बताया कि 2 दिन बाद इंटरनेशनल मीडिया शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स द टाइम 2 दिन बाद इंटरनेशनल मीडिया शुरू हुआ। शुरू होने के बाद क्या हुआ कि ब्लैक रॉक स्क्रीन के ऊपर आया, ट्रम्प स्क्रीन के ऊपर आया, अच्छा आर स्क्रीन के ऊपर आए, माइक्रो स्ट्रेटेजी स्क्रीन के ऊपर आए, लोगों को बाय करवाते रहे, बाय करो बाय करो बाय करो। कोई कह रहा था कि 1 लाख तक जाएगा, वो कोई कहता था 2 लाख तक जाएगा, बालाजी आ जाएगा, बालाजी बोलेगा कि मैं बिट लगा रहा हूँ, ये 10 लाख तक जाएगा। तो वो है, उस टाइम से हमने बचना है, ठीक है। और बाकी अभी तक यानी क्लियर इमेज हमारे पास, नो चार्ट्स, नो पैटर्न, नो कैंडल्स, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी न्यूज़ वगैरह अटर पटर फजूल की चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। जरूरी चीज़ें क्या है कि रेड रेड लाइन है हमारे पास, रेड लाइन है, दैट्स मीन कि बिटकॉइन सारा का सारा वॉलेट्स के अंदर जा रहा है।
अब बिटकॉइन वॉलेट के अंदर क्यों जा रहा है? बिटकॉइन वॉलेट के अंदर इसीलिए जा रहा है कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के ऊपर लेके चल रहे हैं। हाँ, वॉलेट से निकल के बिटकॉइन आ रहा होता है एक्सचेंज के ऊपर, तो फिर हम ये डाउट करते कि भाई अभी बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास बैडली क्रैश हो जाएगी। नो, ये देखें 1900 बिटकॉइन जो था, तकरीबन नेट फ्लो हमारे पास 1900 से लेके 2000 बिटकॉइन हमारे पास गया। कब गया? नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अंदर। अक्टूबर नवंबर के अंदर न्यू मनी प्रिंट हो चुकी थी, ठीक है। कुछ तकरीबन 1 अरब डॉलर्स के लगभग कोई न्यू मनी प्रिंट हो चुकी थी। उसके बाद बिटकॉइन 28,000 डॉलर से निकल के कहाँ कहाँ पे चला गया। अब हमने प्रिडिक्शंस किस बेस पे की? हमने प्रिडिक्शंस इसको देखी थी। शायद आई डोंट नो अबाउट के किसी को इस चीज़ के बारे में देखा सबने होगा ये चार्ट, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। करेगा क्यों? किसी को पता ही नहीं है तो किसे बात करेगा। अब हमने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को देख के हमने बोला कि भाईजान ये बाइंग का टाइम है, यहाँ पे बाइंग करो, क्योंकि हमें क्लियर लग चुका था कि बहुत बड़े 2000 2500 3000 40,000 50,000 बिटकॉइन जो है तो सीधे सीधे वॉलेट्स के अंदर चले गए हैं। तो दैट्स मीन कि अब वो पागल तो नहीं है कि $1500 के पंप के लिए वो बिटकॉइन को सेल करे। उन्होंने तो बिटकॉइन को 2x करके सेल करना है, तो तब भी उनका प्रॉफिट बनेगा। माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे लोग, फरारी वाले जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन को बाय किया। अच्छा, फिर एक्सचेंजेस की जो अब ये जो पंप्स डंप्स हमारे पास आते हैं, वो इन चीज़ों को देख के आते हैं। हमारे पास फंडिंग रेट्स को देख के, फंडिंग रेट्स क्या, अभी टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर ग्रिड बहुत बढ़ चुका है, किसी भी टाइम 10 से 15% करेक्शन आपको मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स 10-15% करेक्शन आपको मिल जाती है। अभी बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट वेट फंडिंग रेट है वो 0.0163% है। दैट्स मीन ना मार्केट के अंदर लॉन्ग्स बैठा है, ना मार्केट के अंदर शॉर्ट बैठा है। मार्केट ओवरऑल न्यूट्रल्स के अंदर चल रही है। लेकिन जब ये बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट जब आपके पास बढ़ जाएगा 0.05 0.08 0.1 के ऊपर आ जाएगा, तो आंखें बंद करके अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर दो। अगर आप एक मनी डेली ट्रेडर हो, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो और शॉर्ट लॉन्ग से ऊपर आप बिलीव करते हो, वहां पे अपनी शॉर्ट की पोजीशंस बिल्ड कर दो। अभी नाउ द टाइम मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट को बार बार क्रैश देने का मतलब क्या है कि जो शॉर्टर्स है, जिस तरह वो अपनी पोजीशंस खोलता है मार्केट शॉर्ट हो जाती है, लेकिन फौरन से रिकवरी देके उसके स्टॉप लॉस हिट कर देती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्केट के अंदर 2% शॉर्ट है, 10% लॉन्ग है। मार्केट लॉन्ग को स्टिल लिक्विडेट नहीं कर रहा है, शॉर्ट को लिक्विडेट कर रहा है। लॉन्ग को तो वो ऐसा लिक्विडेट करेगा कि वो याद रखेगा, लेकिन जिस टाइम सारा का सारा लॉन्ग आ जाएगा सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर। अभी लॉन्ग ऑल्ट्स के अंदर कम्युनिटीज लोग सब कुछ सियाने हो रहे हैं, ट्रेंड्स को देख के, मार्केट को देख के, जिनका टाइम लग रहा है वो सियाने हो रहे हैं। तो वो मनी सर्कुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं कि बिटकॉइन से मनी निकल रही है तो वो भी बिटकॉइन से अपनी मनी निकाल रहे हैं। आर्ट्स के अंदर मनी जा रही है तो वो भी आर्ट्स के अंदर मनी लेके जा रहे हैं। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैला रहे, कोई भी टेंशन की परेशानी की मतलब किसी चीज़ की बात ही नहीं है कि हाँ अभी ये हो जाएगा, बिटकॉइन 32 के ऊपर आएगा। ऑफकोर्स बिटकॉइन $32,000 के ऊपर आएगा, लेकिन 60,000 से $32,000 पे जब वो आएगा तो क्या वो एक ही विग लगा के आ जाएगा? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्शंस वगैरह लेगा, पंप डंप्स करेगा, लिक्विडेशंस लेगा, लॉन्ग शॉर्ट्स को एग्जिट करवाएगा, फाइटर्स करवाएगा। लॉन्ग शॉर्ट्स के बीच में कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स 2 से लेकर 10x भी इसके अंदर हो जाएंगे। तो ऐसे एक सर्कल चलता है, तब बिटकॉइन जो है तो $80,000 से लेकर $70,000 से लेकर 20,000 पे आ जाएगा। अभी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज अपडेट दिए कि भाईजान बिटकॉइन को क्या करें, अपने वॉलेट्स को सेल कर दें। अब जो बंदा यहाँ पे अपने वॉलेट्स को सेल कर रहा है, पास की वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल प्रूफ के साथ एक चीज़ बताई थी कि जो वेल्स हैं वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, इतना फ्रस्ट्रेट आपको कर देंगे, इतना फ्रस्ट्रेट आपको कर देंगे कि आप अपना माल सेल कर दो। जब तक आप सेल नहीं करो, आप सेल करोगे तो खरीदार बैठा हुआ है। आप तब सेल करोगे जब कोई खरीदार मार्केट के अंदर हो, और जब खरीदार तब बेचेगा जब कोई खरीदार तब सेल करेगा जब बेचने वाला कोई, लेने वाला कोई मार्केट के अंदर हो। एक दोनों का कंट्रीब्यूशन चलता है, तब बाय एंड सेल होता है। कोई इसी तरह अन्य बाय एंड सेल नहीं होता, जिस तरह हम लोगों ने सोचा कि मार दो सेल कर दो। तो अभी जब आप सेल करते हो, कोई ना कोई खरीदार तो बैठा हुआ है, तो आप क्यों सेल कर रहे हो? जब वो खरीद रहा है तो दैट्स मीन कि टाइम अच्छा आने वाला है ना। आपके अंदर माइंड नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो माइंड है। वो मार्केट को एक ही जगह के ऊपर लेके आके और बार बार मार्केट को ब्लीड दे के वो यही तो चाह रहा है कि आप बेचो। लेकिन जैसे आप बेचते हो, फौरन से मार्केट पंप कर जाती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है एक। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने बैग्स को टाइट कर दो, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी हाइप हमारे पास आने वाली है, बहुत बड़ी। 14 मार्च की हमने आपको प्रिडिक्शन दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 14 मार्च के दरमियान क्या क्या काम हो चुके हैं सबने देख लिया। 1 मार्च को हमने आपको प्रिडिक्शन दी थी। अभी 14 मार्च के बाद की जो प्लानिंग्स है वो आज इस वीडियो के अंदर है कि भाई अपने आर्ट्स को सेल मत करो, आपके आर्ट्स बहुत बुरे फट जाएंगे। बहुत एक दिन के अंदर 2x आपको आर्ट्स देंगे। जब आपका ऑल्ट्स 2x दे जाएगा तो ब्लडी बास्टर यूट्यूबर्स निकल के आ जाएंगे कि भाई ऑल्ट्स तो 2x हो रहे हैं, इस ऑल्ट्स को बाय करो, इस ऑल्ट्स को बाय करो, इस ऑल्ट्स को बाय करो, इस ऑल्ट्स को बाय करो। वो आप लोगों का पैसा बर्बाद कर जाते हैं। जमीन के ऊपर जो चीज़ पड़ी है उसको बाय करो, उसके ऊपर किसी की भी नज़र नहीं, आप उसको बाय करोगे, आप उसके इन्वेस्टर बन जाओगे। जब वो चीज़ ऊपर आ जाएगी सारी दुनिया उसको खरीदेगी, आपने डिप पे बाइंग की हुई है।
तो चीज़ और भी ऊपर जाती जाएगी, और भी ऊपर जाती जाएगी, और भी ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी वर्ड्स में आगे पीछे यूज़ कर जाता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि वो एक जी ठीक है जी सर और भाई, और वो इस ट्रेंड से थोड़ा सा अगर हम निकलेंगे तो तब हम मार्केट के अंदर पैसे बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर इसी ट्रेंड के अंदर हम रहेंगे तो हम मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। हमारा काम है जो हमें देखता है, सुनता है, जो हमें फॉलो कर रहा है, उसको पैसा बना के देना। बाकी अगर आप अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये वो जो चीज़ें ज्वाइन नहीं की हैं तो उनको लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आने वाली हर मार्केट की अपडेट, हर एक अपडेट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, वॉल स्ट्रीट, हर एक अपडेट आपके साथ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पंप से पहले आपको अपडेट मिलता रहे, डंप से पहले आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये थी आज की अपडेट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। हमारा ये एनालिसिस है, बाकी क्या आपके एनालिसिस है, क्या ओपिनियन है, वीडियो के अंदर लाजमी शेयर करें।